जवान जब वर्दी पहनता है वो रोएगा वर्दी पहन के, तो कौन रोएगा? धरती माँ रोएगी। एक तरफ तो सरकार रोजगार दे रही है और एक तरफ जो रोजगार में लोग हैं उनको बेरोजगार कर रही है। एक महीने का पैसा अगर ना मिले किसी काम करने वाले को तो उसकी घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अगर हम केंद्र सरकार के पास जाएं तो वो कहते हैं आप दिल्ली सरकार के हो, दिल्ली सरकार के पास जाए तो वो कहते हैं कि आपका पैसा केंद्र देगी, और हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पैसा देगा कौन। हम वर्दीधारी हैं, वर्दी पहनते हैं और आज से वर्दी नहीं पहन रहे। ये वर्दी हम कोई बनिए की दुकान से नहीं खरीदते हैं, बैच बिल्ले, ये हमें सरकार गवर्नमेंट देती है। ड्राइवरों की या कंडक्टरों की तनख्वाह हर महीने टाइम पे आ रही है और हम उनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारी तनख्वाह क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब कि हमारे को महत्व ही नहीं है। अगर ये गूंगी बहरी सरकार अगर आप जवानों की सुन ले तो बहुत अच्छी बात होगी। इन फ्यूचर भविष्य में जो इलेक्शन आ रहे हैं फिर जवानों को भी अपनी एकता और ताकत दिखानी पड़ेगी आपको। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां आज एक काफ़ी भारी मात्रा में एक विशाल अनशन किया जा रहा है, विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये एक 360 गांवों की महासभा बैठाई जा रही है, बताई जा रही है, जिसमें आज यहां पे 360 गाँव से जो उनके प्रधान हैं और जो गाँव वाले हैं वो लोग मौजूद हैं और जो इनके जो मेन लीडर जो बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, सुलेंद्र सोलंकी जी हैं वो। तो तमाम चीज़ों से, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और क्या क्या आज यहाँ पे इनका मुद्दा होने वाला है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्कार सर। मैं मुकेश कुमार, दिल्ली होमगार्ड से। हमारे सुरेंद्र सोलंकी ने 360 गाँव की खाप पंचायत बैठाई है यहाँ पे, जो कि हमारे गांव के देहात के लोगों की समस्या है। उस समस्या को कोई सरकार नहीं सुनती। हम चुन करके उनको बना देते हैं, मगर वो हमारी कोई समस्या नहीं सुनते। आज ये यहाँ पे जो एक पंचायत बैठी है, इसका मुद्दा क्या है? पंचायत मुद्दा ये है कि जो हमारे गांव में गांव की दिल्ली देहात की लाल डोरा नहीं बढ़े आज तक। लाल डोरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को छोटा भी टुकड़ा नहीं मिलेगा डीडीए की। जो डीडीए आज उस ज़मीनों पर कब्जा कर रही है। और दूसरी बात ये है कि एक दिल्ली होमगार्ड के जवान 385 जवान हैं, 8500 जवान दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं। उनको ना तो सैलरी मिल रही, ना कुछ सुविधा मिल रही, ना तो नहीं तो हमें सैलरी मिल रही, नहीं तो हमें ड्यूटी तो मिलती है मगर सैलरी नहीं, 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। और इनको 8500 होमगार्डों को आज निकाला जा रहा है सरकार से, एलजी सरकार से, दिल्ली सरकार से और बीजेपी सरकार से। आज हम उनसे पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? इन गरीब बच्चों को, गरीब देहात के लोग हैं जो, इनको क्यों निकाला जा रहा है? इनकी रोटी क्यों छीनने है? जी सर। दिल्ली होमगार्ड से हमने 20 साल हो लिए कार्यरत हैं। क्या हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचा दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारा परिवार नहीं है? ठीक है, सोलंकी साहब के नेतृत्व से हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें कम से कम 60 साल तक किया जाए, हमें 4 छुट्टी दी जाए और हमें ड्यूटी प्रतिदिन दी जाए, फंड बोनस दिया जाए, मगर हमारे 60 साल के लिए हमें प्रॉपर दिया जाए। हम वर्दीधारी हैं, वर्दी पहनते हैं और आज से वर्दी नहीं पहन रहे। ये वर्दी हम कोई बनिए की दुकान से नहीं खरीदते हैं, बैच बिल्ले, ये हमें सरकार गवर्नमेंट देती है। और जब गवर्नमेंट हमें वर्दी का मतलब देती है, वर्दी देती है और जिसको पहन करके हम देश और राष्ट्र की सेवा करते हैं, 6 महीने से देश और राष्ट्र की सेवा करते हैं। हम एज ए DTC बस मार्शल हैं, हमने थानों में भी नौकरी करी, हमें एक्स सर्विसमैन में भर्ती किया गया। इससे पहले हम कहीं कुछ कर रहे थे, मगर हम फिर भी सरकार ने हमें जो भर्ती किया, हम इसमें भर्ती हुए और आज काम कर रहे हैं। DTC एज ए बस मार्शल हमारे बहुत से जवान जो कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, उम्र एज हो रहे हैं, 40, 50, 55 की उम्र में आ गए, तो हमें 5-7 साल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकते कि हम 60 साल अपने पूरे कर लें? हमें ना तो ESI है, ना PF है, ना फंड है। हम ऐसी कॉलोनियों से आते हैं कि जहाँ पानी भरा रहता है, गिर जाएं तो हमारे हाथ पैर टूट जाएं, हैं? हमें ना तो ESI है, ना फंड है। बसों में हम लड़ते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक को चढ़ाते हैं, उतारते, पब्लिक गलती करती है, हमारे ड्राइवर भाई, हमारे कंडक्टर भाई लगे रहते हैं उनके साथ में। हम वर्दीधारी हैं, हम बेल्ट पहनते हैं और बेल्ट पहनने का मतलब ये होता है कि हम एक हैं। वर्दी का मतलब होता है कि एकता, समझे जी? इसमें कोई जाति धर्म नहीं है कि आपकी धर्म से हो, किस जाति से हो, आपका क्या वो है महज मजहब। यहाँ एक है हम,
वर्दी पहनते हैं, समझे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक हैं। और यही नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ दिल्ली का ही जवान है, यूपी बिहार राजस्थान पंजाब हैं, बिहार उत्तराखंड हर जगह से हम इसमें इकट्ठे होते हैं। हमारा एक बल है, एक शक्ति है, मगर ये सरकार हमारी शक्ति को शक्ति बनाना ही नहीं तो बनाना नहीं चाहते। जवान जब वर्दी पहनता है वो रोएगा, वर्दी पहन के तो कौन रोएगा? धरती माँ रोएगी। एक जवान जब रोता है तो धरती माँ रोती है। हम धरती के लिए सेवा कर रहे हैं, धरती के लिए लड़ते हैं, इंसान के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। लाना तो ऐसी सरकार को और ऐसे सरकार में बैठे हुए लोगों को जो हम जैसे होमगार्ड के जवानों के प्रति ये नहीं सोचते हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा ही जो डीटीसी मार्शल थी इनकी नौकरी भी लाई गई थी। आज इन्हीं की सरकार में जब नौकरी छीन ली जाती है तो लगातार जो एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी जाती है दोनों पार्टियों के बीच में। ऐसे में जो पिसता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वो होता है गरीब आदमी, मिडिल क्लास, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। न्याय कौन देगा किसी को नहीं पता। दिल्ली सरकार केंद्र पे आरोप लगाते है, केंद्र दिल्ली सरकार पे आरोप लगाता है, यही चल रहा है फिलहाल। देखिए जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मगर जो भी बात है यह सरकारों को सोचनी चाहिए। हम तो सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए जवान हैं। जवान अपना फर्ज निभाता है, वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी करता है, जान हथेली पे लेके लड़ता है वो है। तो ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार ने हमें वर्दी दे दी, सरकार ने हमें जिम्मेदारी दे दी। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये वर्दी और ये बिल्ले बनिए की दुकान से खरीदे हुए नहीं है। ये वर्दी और ये बिल्ले सरकार की देन है जो सभी जवान पहनते हैं। ये 4500 जवान, 4500 जवान जो एज ए बस मार्शल डीटीसी लगे, ये सरकार इनको कुछ नहीं दे सकती। 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है। अगर एक महीने का पैसा अगर ना मिले किसी काम करने वाले को तो उसकी घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है। ये जवान जो उम्र दराज हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो कैसे अपने परिवार को संभालेंगे? किराए के घरों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, कैसे चलेंगे उनका घर? कौन चलाएगा? बताइए सर, हमारा वेतन नहीं मिल रहा है, 5 महीने से ऊपर हो गए हमें। हम कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। ये बताएं हमारी कमी कहाँ है? जब हम अपनी मेहनत पूरी दे रहे हैं, अपनी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा वेतन हमें समय से क्यों नहीं मिलता? कोविड के कोरोना जो चल रहा था उस दौरान भी आप लोगों ने पूरी सेवा दी। हमने कोरोना के टाइम में हमने पूरी दुनिया बंद थी और हम अपने परिवारों को छोड़ के रोड पे जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे को ही परेशान किया जाता है। दिल्ली होमगार्ड की बस एक ही पुकार, केंद्र सुनेगा या दिल्ली सरकार? क्या लगता है कौन सुनेगा? फिलहाल तो सगरे सारे अपने कान बंद करके बैठे हुए हैं जी। कोई सुनवाई को कुछ नहीं। मैं 21 फरवरी से परेशान हूँ। मेरी मिसी का ब्रेन डैमेज हो गया था। मैं जानता हूँ उस समय कितना कर्जे में हुआ पड़ा हूँ, बावजूद नौकरी करने के। ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पैसे का नामो निशान नहीं। और कितने हमारे जो मार्शल भाई हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, अटैक पढ़ के। और यंग हाजी एक बात और सुनो, जब थाने के पैसे दे रहे हैं तो ये होमगार्ड बस मार्शलों के पैसे क्यों नहीं देना चाहते हैं? थाने के पैसे जो हमारा जवान थाने में नौकरी कर रहा है उसको पैसे दे रहे हैं। मार्शलों की सैलरी नहीं आ रही है, मार्शलों की नहीं आ रही है, बाकी कंडक्टरों की आ रही है, ड्राइवरों की आ रही है, किसकी नहीं आ रही है? कोरोना टाइम में 3-3 महीने के बच्चों को छोड़कर हमने बिना डरे हमने नौकरी करी। क्या हमारे घर वालों को बीमारी तो नहीं लग जाएगी? तब भी हमने अस्पतालों की ड्यूटी करी है। तब कहाँ गई थी सरकार? तब क्यों मैं याद किया था? अब क्यों हटा रहे हमें? कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? अपने 16 साल किराए पे रह रहे हैं, 5 महीने का किराया हो गया। मकान मालिक कह रहा है अगले महीने तनख्वाह वो किराया नहीं दिया तो बाहर निकाल देंगे। कहाँ जाए बच्चों को लेकर? लोगों की इन्होंने बना दिया। सिविल लाइंस पे भी अभी आप लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, क्या वहाँ से कोई आपको मदद मिली, कोई आश्वासन मिला? अभी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से सुनती है सरकार, यहाँ से निकालती है। हमें सिर्फ इतना बता दो कि हमारी कमी कहाँ है। ये अभी हमने सिविल लाइन पे भी धरना दिया था, लेकिन ना ही तो दिल्ली सरकार ने कोई रेस्पॉन्स दिया, ना ही हमें केंद्र सरकार को रेस्पॉन्स दे रही। अब हम ये होमगार्ड किसके तरफ जाएं? अब हमारी समझ में अब तक ये नहीं आ रहा कि हम किसके लिए काम करते हैं। हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी? कौन मालिक हमारा? अगर हम केंद्र सरकार के पास जाए तो वो कहते हैं आप दिल्ली सरकार के हो, दिल्ली सरकार के पास जाए तो वो कहते हैं कि आपका पैसा केंद्र देगी। और हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पैसा देगा कौन और भविष्य में अब क्या होगा। अब भी हमें कहीं से भी कोई तसल्ली नहीं दी जा रही कि भाई आपका अगले 10 दिन में या 1 हफ्ते में आपकी सैलरी रिलीज करी जाएगी। कोई कुछ नहीं बोल रहा। होमगार्ड इस समय बदहवास और बदहाल है।
और मैं मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये गूंगी बहरी सरकार अगर जवानों की सुन ले तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो अब इन फ्यूचर भविष्य में जो इलेक्शन आ रहे हैं फिर जवानों को भी अपनी एकता और ताकत दिखानी पड़ेगी आपको। अब हम भी बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं सरकार के साथ और सरकार को हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर नहीं सुनेगी तो फिर जवानों को भी अपना उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर अभी तक हम सीधी उंगली से सोच रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं है, ऑल इंडिया होमगार्ड है, ऑल इंडिया। अगर ऑल इंडिया होमगार्ड यहाँ इकट्ठी होगी ना तो बॉर्डर सील हो जाएंगे सारे के सारे। इतना जरूर कहती हूँ, जब से हम मार्शल लगे होंगे उसमें डीटीसी में, तब से बहुत कम क्राइम हो रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी के जो बहुत कम हो गए चांसेस, जेब कतरी के वो जो केस है वो बहुत कम हो गए, छेड़ाछाड़ी के केस बहुत कम हो गए। और बाकी जो ओपिनियन है बाकी हमारी जनता देगी, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। बसों में स्नैचिंग होती थी मार्शलों के रहने से, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। बसों में कई तरह के अपराध खत्म हुए हैं मार्शल की तैनाती से, जैसे स्नैचिंग हुई, पिक पॉकेट हुआ, जेब कतरे हुए, इनसे बहुत प्रभाव पड़ा है। आज की डेट में यात्री अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। अगर बस में मार्शल तैनात है तो यात्री अपने आप को 100% सुरक्षित मानते हैं। सर एक चीज़ बताइए, डीटीसी में जब आप लोग मार्शल्स के तौर पे ड्यूटी निभाते थे, बिना किसी हथियार के आपको वहाँ पे बिठाया जाता था। कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि डीटीसी मार्शल्स को किसी ऐसी स्नैचर या चोर का सामना करना पड़ा जिस पर हथियार हुआ करते थे। उस टाइम क्या आप लोगों को कोई दिल्ली सरकार या किसी से मदद मिलता था? किसी से कोई मदद नहीं मिलती, सब अपने भरोसे चलता है, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती किसी तरह की। अभी क्या मांग होने वाली है सरकार से? हमारी यही मांग है सर, हमारी नौकरी 60 साल तक की जाए और हमें निरंतर चलाया जाए, और हमारी जो 5 महीने की तनख्वाह रुकी है उसको भी जल्दी रिलीज किया जाए। जी मैं दिल्ली होमगार्ड का जवान हूँ और डीटीसी में हमारी ड्यूटी चल रही है 2019 से, पर पिछले 6 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं आ रही। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो। हम एक गरीब मजदूर हैं, हमें हमारा मेहनताने से मतलब है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे भाई 2009 से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, 16-17 साल नौकरी करते हुए गए। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि जो हम कुल डीटीसी में और थानों में जो हमारे जवान लगे हुए हैं वो तकरीबन 8400 हैं। उन 8400 जवानों को हटा के उनकी जगह नई भर्ती करी जा रही है 10,200 समथिंग 30 के आसपास, 10,230 के आसपास। अब एक तरफ तो सरकार रोजगार दे रही है और एक तरफ जो रोजगार में लोग हैं उनको बेरोजगार कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, और हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं और हमारे वोट पाए हुए नेता महलों में बैठे हुए हैं। हम भूखे मर रहे हैं, 6 महीने से हमें सैलरी नहीं आ रही, वेतन नहीं आ रहा। और ये लोग एक दिन अपना वेतन रोक के देखें, एक दिन इनका अगर वेतन लेट हो जाए तो इतना जाने कितने चेक और ईसीएस बाउंस हो जाए। हम कहाँ से अपना घर चलाएं? बच्चों को कैसे स्कूल की फीस दें? किराना का पैसा कैसे दें? दूध का पैसा कहाँ से दें? माँ बाप हैं, हम बहुत से भाई हमारे किराए पे रहते हैं, मैं खुद किराए पे रहता हूँ, कहाँ से किराए का पैसा दूंगा? डीटीसी मार्शल्स के तौर पे जब आप लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, उम्र क्या थी आपकी? जी हम डीटीसी मार्शल बाद में हुए, पहले हम होमगार्ड हैं। अच्छा, होमगार्ड थे। हमें किसी भी तरह की ड्यूटी मिल सकती है, चाहे वो डीटीसी के अंदर हो, चाहे वो रेलवे के अंदर हो, चाहे पीडब्ल्यू के अंदर हो, चाहे फ्लड के अंदर हो, किसी भी विभाग में भेजा जा सकता है और हम नौकरी करेंगे। पर इसकी जवाबदेही हमारे राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, क्योंकि भर्ती तो हमारी केंद्र सरकार से होती है और ड्यूटी हमारी राज्य सरकार देती है। केंद्र और राज्य और केंद्र के चक्कर में हम पीछे जा रहे हैं। हम जो गरीब भाई हैं, और गरीब नहीं होते तो होमगार्ड में क्यों आते? हम सारे आईपीएस नहीं भर्ती होते। हमारी मजबूरी है, आज हम भूखे मरने के कगार पे आ गए हैं। पिछले 6 महीने से हमारा वेतन नहीं आ रहा है। बहुत से भाई इस तनख्वाह ना आने के कारण 7-8 भाइयों की अकाल मृत्यु हुई। कोई ब्रेन हेमरेज से मर गया, कोई उसका हार्ट अटैक आ गया। तो ये कौन सुनने वाला? हमारी कोई नेता नहीं सुनता। किसी के पास जाओ तो फिर वो लेटर ले लेते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है जी कार्रवाई करेंगे। 6 महीने हो गए, अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं। कब तक हम ऐसी इस तरह को झेलते रहेंगे? कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। पहली बात तो ऐसा है जी, हमें राजनीति से मतलब नहीं। मैंने पहले भी कहा, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हम मजदूर हैं, हमें रोजगार चाहिए, और रोजगार जो हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले मेहनत आना चाहिए हमारे को। ना हमें केजरीवाल से मतलब है, ना हमें मोदी साहब से मतलब है, ना हमें एलजी साहब से मतलब है, ना हमें राहुल गांधी से मतलब है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम इस भारत के नागरिक हैं और इस भारत में काम कर रहे हैं। और जब हम काम कर रहे हैं तो मेहनताना का हमें हक है और हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा हम किसी के उसमें नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी को पेट भरा होना चाहिए। राजनीति तो जब करे जब पैसे हों। एक गरीब आदमी राजनीति कर सकता है क्या?
गरीब आदमी राजनीति नहीं कर सकता। गरीब आदमी सिर्फ मेहनत करता अपने और अपने बच्चों के लिए। अभी आप लोगों की 6 महीने की तनख्वाह रोकी गई है। पिछले 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं आई और हर दफ्तर में गए, हर नेताओं के पास गए, वो यही कहते हैं कि आप लोग अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। आगे कहाँ फॉरवर्ड करना है? अमेरिका फॉरवर्ड करना है क्या? कहाँ का फॉरवर्ड करना है? जब हम काम दिल्ली सरकार में कर रहे हैं तो पैसा में दिल्ली सरकार देगी। जब ड्राइवरों की या कंडक्टरों की तनख्वाह हर महीने टाइम पे आ रही है और हम उनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब कि हमारी कोई महत्व ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे अहम नाजुक मुद्दे पे हमारी ड्यूटी है, महिला सुरक्षा। नाम है महिला सुरक्षा और हमारी तनख्वाह नहीं आ रही। जब हम खुद सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो हमसे क्या उम्मीद करती है सरकार कि हम 8 घंटे लोहे की तरह खड़े होकर ड्यूटी करेंगे? मेन मुद्दा आप लोग का महिला सुरक्षा के लिए आप लोग की ड्यूटी लगाई गई। आज दिल्ली के बसों में होमगार्ड की तैनाती नहीं है। क्या दिल्ली में महिलाएं इतनी सेफ हो चुकी हैं कि होमगार्ड को हटा दिया गया है? ये तो दिल्ली सरकार से आप पूछो, ये चीज़ तो आप दिल्ली सरकार से पूछो। वो कहते हैं हमने कैमरे लगवा रखे हैं, जीपीआरएस लगवा रखा है, तो जीपीआर इमरजेंसी बटन है, पैनिक बटन है, तो ये सारी चीज़ें तो एलजी साहब के पास भी हैं, सीएम साहब के पास भी, मोदी साहब के पास भी। अपने ऐसे एसपीजी का क्यों दे रखा है? कमांडो सुरक्षा दे रखी है, क्यों दे रखी है? उन्हें हटा दो सारे को। एलजी साहब के पास कमांडो सुरक्षा दे रखी है, उन्हें क्यों दे रखी है? हटा दो ना उन्हें। हमें इनसे मतलब नहीं है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम नौकरी पे जाते हैं तो हम मेहनताना चाहिए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, 16 साल 17 साल नौकरी करते हो, हमारे को हो गए, अब हमें क्यों हटाया जा रहा है? अब हमारी उम्र किसी की 40, किसी की 45, किसी की 50 साल हो गई। अब इस उम्र में भाई कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कौन रोजगार देगा इनको? हमने पूरी जमानी तो इस डिपार्टमेंट को दे दी, पूरी जिंदगी हमने डिपार्टमेंट को दे दी। अब हम बूढ़े हो गए तो हमें निकाला जा रहा है। अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कौन हमें रखेगा? इस चीज़ को तो डिपार्टमेंट को समझना चाहिए, दिल्ली सरकार को समझना चाहिए। एलजी साहब ने नई भर्ती निकाल दी, दिल्ली की पब्लिक को दिखाने के लिए हम रोजगार दे रहे हैं, पर ये भी तो दिखाओ कि 8400 होमगार्डों को तुम बेरोजगार कर रहे हो। इसको कौन दिखाएगा? ये 8400 होमगार्ड बेरोजगार होकर कहाँ जाएंगे? और 8400 होमगार्ड बेरोजगार नहीं हो रहे, ये बेरोजगार हो रहे हैं 5 लाख। हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, उनको रोटी कौन देगा? इस चीज़ पे तो कोई बोलने वाला नहीं है। ना तो कोई मीडिया इस चीज़ को चलाता है, ना कोई मंत्री सुनता है, ना कोई संतरी सुनता है। हम एक दूसरे को आपस में बोल के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। डीटीसी में भी इनकी जो जॉब ड्यूटी लगती थी मार्शल्स के तौर पे, आज वहाँ पे ये बता दिया गया है कि वहाँ पे कैमरे लग गए हैं, पैनिक बटन लग गए हैं, इमरजेंसी बटन्स लग गए हैं। वो कितने कामगार हैं? आपने पहले भी ये चीज़ें देखी होंगी कि दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ है, देश में महिलाएं कितनी सेफ हैं। अगर इस खबर पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी तमाम चीज़ों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।